ब्रेकिंग न्यूज आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवान ने साथियों पर फायरिंग कर दी है। बताया जा रहा है इसमें 4 जवानों की मौत हो गई है और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। और मेरे सहयोगी आशीष तिवारी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आशीष, क्या हुआ है यहाँ पर और कितने लोगों की मौत हुई है? तो आपको बता दें, 4 जवानों की मौत की खबर आ रही है सामने, 3 जवान घायल हुए हैं और सीआरपीएफ जवान ने अपने ही साथियों पर गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 जवानों की मौत हो गई है और 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुकमा का ये मामला है, नक्सल प्रभावित इलाका कहलाता है छत्तीसगढ़ का, जहां पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाते हैं सुरक्षा के मद्देनजर नक्सलियों से लोहा लेने के लिए। लेकिन यहां पर ये कैसी घटना सामने आई है जिसमें सीआरपीएफ के जवान ने अपने ही साथी पर हमला किया, फायरिंग कर दी और इसमें 4 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सीआरपीएफ का एक जवान था जिसने फायरिंग की अपने ही साथियों पर, सीआरपीएफ के ही जवानों पर जो ड्यूटी पर उसके साथी तैनात थे। आशीष जुड़े हुए हमारे साथ। आशीष, इस घटना के बारे में क्या जानकारी और मिल रही है? देखिए, फिलहाल जानकारी यही निकलकर सामने आई है कि लिंगनपल्ली के पास जो 50वीं बटालियन है सीआरपीएफ की, वहां बीती रात जो सीआरपीएफ के जवान हैं आपस में ही भिड़ गए थे और इस बीच ही उनमें से एक जवान ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। मौके पे ही 3 जवान की मौत हो गई, एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी बाद मौत की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है और 7 अन्य जो जवान हैं उन्हें पास के ही भद्राचलम, जो कि तेलंगाना में आता है, वहाँ इलाज के लिए भेजा गया है। किन कारणों से विवाद की स्थिति बनी, कौन सी परिस्थिति हुई कि जवान ने अपने ही साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, ये तमाम पहलुओं पर इस वक्त सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आशीष। जिस जवान ने हमला किया है आशीष, क्या उसके बारे में कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बहुत ही प्रारंभिक जानकारी फिलहाल निकल कर आई है। देर रात की ये घटना है। फिलहाल बहुत कुछ जानकारी अभी सतही तौर पर आनी बाकी है। अधिकारियों की तरफ से हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आधिकारिक बयान इस बार किस तरीके से मिल जाए, लेकिन अधिकारी फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से इस वक्त बच रहे हैं। मुमकिन है कि अधिकारी कुछ वक्त बाद आधिकारिक तौर पर अपना बयान जारी करें। ये कहां पर घटना हुई? क्या कुछ लोग बीच बचाव के लिए नहीं आ सके? 4 लोगों की मौत हो गई है इसमें। देखिए, सुकमा नक्सल प्रभावित जिला है और यहाँ पर सीआरपीएफ की अलग अलग बटालियन है। लिंगनपल्ली इलाका जो है वहाँ पर सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन तैनात है और बटालियन के बेस कैंप पे ही विवाद की स्थिति बनी थी देर रात और विवाद इतना गहराता चला गया कि उनमें से एक जवान ने अपनी ही सर्विस जो राइफल थी उससे ही ताबड़तोड़ फायरिंग की शुरुआत की। हालांकि विवाद की स्थिति क्यों बनी और आखिर परिस्थितियां ऐसी किस हद तक चली गई कि जवान को फायरिंग करनी पड़ी, ये एक बड़ी जांच का विषय है और इस पर अधिकारी अब जांच में जुट गए हैं। बिल्कुल, अधिकारी इस मामले में जांच करेंगे, लेकिन जो हमलावर जवान है, क्या उसे कस्टडी में लिया गया है? उससे पूछताछ की जा रही है कि इतनी बड़ी घटना को उसने क्यों अंजाम दिया? देखिए, जाहिर तौर पर अधिकारी जो है सीआरपीएफ के, वो बड़े अधिकारी जो वहाँ पर जुटने शुरू हो चुके हैं। जिस जवान ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो अभी सीआरपीएफ की कस्टडी में है। बातचीत की जा रही है, मेंटल कंडीशन फिलहाल इस वक्त उसकी देखी जा रही है। तमाम जो एक पैरामीटर्स जो होते हैं सीआरपीएफ के, जो प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत बातचीत का दौर यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। लेकिन बस्तर में ये पहली इस तरीके की घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार ऐसी वारदातें हुई हैं कि जवान या तो खुद से जवान ने खुदकुशी कर ली हो या जवानों ने अपने ही साथियों पर गोली चलाई हो। ऐसे तमाम बिल्कुल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।